focus on the topic of the tuberculosis uveitis. Yeah, we all know what is the causative organism of the typical TB. That is a Mycobacterium tuberculosis. And what are its basic property? मतलब एरोबिक है कि एनारोब है? एनारोब कौन बोला है? It's an obligate aerob है. It's a gram positive कि gram negative है? It's an acid fast vessel है. This is the opposite of acid fast. ये acid fast vessel है. And what population of the is infected with TB? About they say 1/3 of the मतलब हमारे एरिया में बहुत endemic है. In the poor countries, in the US it is not endemic. It is particularly present in the following individuals: immunocompromised or patient with AIDS and debilitating chronic diseases, working in the healthcare field, recently immigrated from a developing nation, advanced age या जिनके marginalized condition है. Which organ सबसे ज़्यादा affected TB से कौन सा organ होता है? Lungs. Yes, lung is the most commonly affected organ. And TB lung से किस हिस्से को affect करता है? That is the apex. This is apex को क्यों करता है? Why not whole lung? हाँ, क्योंकि एरोब है तो उस पर ऑक्सीजन सैचुरेशन सबसे ज़्यादा एपेक्स पे होती है. दैट इज व्हाई ये एपेक्स पे अफेक्ट करता है. व्हाई? बिकॉज द टीबी थ्राइव्स इन द कंडीशंस ऑफ हाई ऑक्सीजन टेंशन एंड परमानेंटली ऑक्सीजन लेवल्स आर वेरी हाई एट द एपिसेस. ठीक है. व्हाट आर द थ्री क्लासिकल सिम्पटम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? दैट इज फीवर, नाइट स्वेट्स एंड वेट लॉस. ठीक है. अब ये टीबी हमने यूवेटिस को प्रोफाइल किया कि इंटीरियर यूवेटिस हो सकता है, इंटरमीडिएट हो सकता है, पोस्टीरियर हो सकता है और टैन यूवेटिस हो सकता है. ट्यूबरकुलोसिस इनमें से किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर सकता है. ये तीन डिजीजेज हैं जो किसी तरीके से प्रेजेंट कर सकती हैं. आर टीबी, सार्कोइडोसिस एंड सिफिलिस. वो किसी भी यूवेटिस को तरीके से प्रेजेंट कर सकती हैं. इंटीरियर यूवेटिस से भी ये हमने बनाया था कि अगर ये टीबी की ये अगर एक यूवेटिस की एक डिस्क्रिप्शन है तो टीबी सब में भी आता है. ग्रेनुलोमाइटिस में भी आता है, नॉन ग्रेनुलोमाइटिस में भी, एक्यूट में भी, क्रॉनिक में भी, बायलैटरल में भी. टीबी कैन फिट अंडर ऑल डायग्नोसिस. बट व्हेन टीबी प्रेजेंट एज एन यूवेटिस, मोस्ट लाइकली ये प्रेजेंट करता है एज अ ग्रेनुलोमाइटिस क्योंकि ग्रेनुलोमाइटिस रिएक्शन करता है. मगर आइसोलेटेड इंटीरियर यूवेटिस प्रेजेंट करे विदाउट पोस्टीरियर फाइंडिंग, इट इज वेरी अनलाइकली. सिफिलिस कैन प्रेजेंट एज एन आइसोलेटेड इंटीरियर यूवेटिस, मगर टीबी इज वेरी अनलाइकली कि वो सिर्फ इंटीरियर यूवेटिस के साथ प्रेजेंट करे. That is very unlikely कि सिर्फ anterior uveitis के साथ प्रेजेंट करे. Which descriptive term is often used to apply to the KPs that are found in TB? ये mutton fat होते हैं sarcoid की तरह. These are the mutton fat KPs. This is a mutton fat KPs और सारे favorite reaction है. और iris findings भी वैसे ही nodules होते हैं. These are the corpus nodules और इसमें भी होते हैं corpus nodules और senechi. So granulomatous reactions के जो फीचर्स हैं वो कॉमन है कि उसमें ग्रेनुलोमाइटिस में कॉर्निया पे केपीज होंगे, आइरिस पे पेरिफेरल के सेनेकी और पोस्टीरियर सेनेकी और आइरिस नोड्यूल्स. इंटरमीडिएट यूवेटिस क्या एक अनएक्सपेक्टेड प्रेजेंटेशन है, हो भी सकती नहीं भी, मगर हॉलमार्क है. दैट इज अ पोस्टीरियर यूवेटिस. एक यूवेटिस दैट इज हॉलमार्क ऑफ टीबी इज अ पोस्टीरियर यूवेटिस. What is the posterior manifestation of TB? Choroiditis. मतलब why TB cause choroiditis और वो retinitis क्यों नहीं करता या chorioretinitis क्यों नहीं करता? वही बात जो लंग में है, क्योंकि choroid में ऑक्सीजन की टेंशन सबसे ज़्यादा है पूरी आई में. जहाँ उसका the difference between an arterial blood and venous blood जिसमें एक्सट्रैक्शन होती है वो सबसे कम पूरी बॉडी में कोरोइड में है. उसमें आर्टीरियल ब्लड और वीनस ब्लड में कोई डिफरेंट नहीं है क्योंकि इट इज़ अ हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन. और बॉडी में पर मिलीमीटर स्क्वायर अगर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन परफ्यूजन किसी ऑर्गन की है, किसी स्ट्रक्चर की है, वो तो कोरोइड की है. तो दैट इज़ वाई क्लासिकल जैसे वो लंग में एपेक्स को इन्वॉल्व करता है तो वो आई में कोरोइड को इन्वॉल्व करता है क्योंकि ऑक्सीजन टेंशन कोरोइड में सबसे ज़्यादा है. तो what is the why does the TB have special affinity for the choroid? Because of the high oxygen tension. The choroid is the highest blood flow in the entire body and extremely well oxygenated. How does the TB choroiditis present? Yellowish lesion जिसे हम tubercles कहते हैं. These are the yellowish ये choroiditis के tubercles हैं. ये yellowish lesion है. ये choroidal granuloma है और ये छोटे-छोटे tuberculosis के lesion हैं. Usually as tuberculosis occasionally one large or small भी हो सकते हैं. ये लास्ट है, इसको ट्यूबरकुलर ग्रेनुलोमा कहते हैं.
ये एक लार्ज है, ये भी एक लार्ज है, वो छोटे थे। स्मॉल कोइडाइटिस पैचेस भी प्रेजेंट कर सकते हैं और ये ट्यूबरकल ग्रैन्युलोमा भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए सिंगल लार्ज ट्यूबरकल है और ट्रीटमेंट के बाद इट हैज रिड्यूस्ड टू अ स्कार। तो कोइडाइटिस ट्यूबरकल्स या कोइडाइटिस ग्रैन्युलोमा आर हॉलमार्क ऑफ दिस इज यूआइटिस। पेरिफेरी में होता है पोस्टीरियर पोल में। टीबी की कैरेक्टरिस्टिक है, टीबी या टीबी से रिलेटेड डिजीजेस जो भी हैं, ईल्स डिजीज या जो भी है और सर्पिजिनस है, ये पोस्टीरियर पोल को इन्वॉल्व करती हैं। ओवरलिंग रेटिना इफेक्ट हो सकता है, रेटिनल हेमेजेस हो सकते हैं, सीरियस आरडी भी हो सकती है, मगर मेन स्ट्रक्चर इज जिसका कोरोइड है, ये मैकुलर स्कार है, न्यूरोरेटिनाइटिस है, दैट इज सेकेंडरी टू द टीबी कोरियोरेटिनाइटिस। ऑप्टिक नर्व हेड भी इफेक्ट हो सकता है, दिस इज ऑप्टिक नर्व हेड एडिमा। ये ओवरलिंग स्ट्रक्चर्स इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट हो सकते हैं, मगर जो बेसिक स्ट्रक्चर जो इन्फेक्टिव स्ट्रक्चर है वो कोरोइड है। There is a classical posterior manifestation that involves the retina is Eales disease. मगर Eales disease is not an infectious disease, it's an immune reaction. ठीक है? Specific Eales disease, this is a vasculature, Eales vasculitis करता है और vasculitis में it involves arteries or veins. Veins. तो ये periphlebitis करता है और basically ये immune reaction है to the presence of tuberculous antigen. Eales याद रखना कि जो infectious disease है इट इन्वॉल्व्स द मैकुला और जो है एलर्जिक या जो ऑटोइम्यून डिजीज है टू द टीबी दैट इन्वॉल्व्स द पेरिफेरी। तो अगर कोरोइडाइटिस होगा तो वो सामने होगा पोस्टीरियर पोल पे, अगर ईल्स होगा तो दैट वुड बी पेरिफेरी पे होगा। ईल्स के पेशेंट्स कहाँ से आते हैं? बेसिकली हमारे सब कॉन्टिनेंट और मिडिल ईस्ट से आते हैं। हमारे यहाँ बहुत कॉमन है क्योंकि हमारे 1/3 ऑफ हमारे जो पॉपुलेशन डाटा है क्वांटिफ्लोन पॉजिटिव या उसको टेस्ट है, तो इसमें पॉजिटिव रीजन में है। ईल्स प्रेजेंट कैसे करती है? कोई ईल्स की स्टेजेस हैं कि पहले इन्फ्लेमेशन की स्टेज है, फिर अक्लूजन की स्टेज है और फिर न्यूवास्कुलाराइजेशन की स्टेज है। 3 स्टेजेस में प्रेजेंट करती है और पेरिफेरल वेस्कुलर अक्लूजन होती है ऑफ द वेन्स। ये ईल्स डिजीज है, ये सारी न्यूवास्कुलाराइजेशन है, ये सारा कैपिलरी ड्रॉप आउट एरिया है और सारी न्यूवास्कुलाराइजेशन के मतलब ये भी ड्रॉप आउट एरिया है। यहाँ वेन अक्लूड हुई है, यहाँ से ब्लड सप्लाई गई है, ये ड्रॉप आउट एरिया स्कीम है सारा और ये सारी उसकी वेस्कुलाराइजेशन पड़ी है। ये भी पेरिफेरल न्यूवास्कुलाराइजेशन पड़ी है इन द केस ऑफ ईल्स। तो ईल्स में पेरिफेरल न्यूवास्कुलाराइजेशन होगी एज इन सिकल सेल डिजीज। ये भी पेरिफेरल न्यूवास्कुलाराइजेशन है ईल्स की, ठीक है। और पैनिवाइटिस भी प्रेजेंट कर सकता है। अच्छा, अब हमें पता लग गया डीजी, अब इसका डायग्नोसिस कैसे करना है? व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस? सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ऑर्गेनिज्म मिल जाए स्पूटम पे, उससे ज़्यादा गोल्ड स्टैंडर्ड कोई नहीं हो सकता। मोर डायग्नोसिस इज मेड प्रेजेंटिवली ऑन द इंटरैक्ट एविडेंस। 2 टेस्ट हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो पीपीडी है और क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड है। अच्छा, इन दोनों में जो मसला है कि इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टिव एंड लेटेंट टीबी, जिससे एक्सपोजर को देते हैं क्वांटिफेरॉन और पीपीडी। इट ओनली प्रोवाइड्स द पेशेंट हैज बीन इन्फेक्टेड और एक्सपोज्ड टू पास्ट इन्फेक्शन। एक्टिव इन्फेक्शन को ये शो नहीं करते। तो द पीपीडी हैज हाई फॉल्स नेगेटिव रेट। तो अगर किसी का फॉल्स नेगेटिव है मगर आप फिर भी समझते हैं इसको टीबी है, तो ये 3 चीज़ों में हो सकता है कि उसका फॉल्स नेगेटिव पीपीडी है मगर उसे टीबी फिर भी हो सकता है। अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, एडवांस स्टेज है, या अगर वो बहुत ही मार्जिनल लिविंग कंडीशंस में है, तो अगर पीपीडी नेगेटिव भी है तो भी उसको टीबी हो सकता है। अंडर वन सर्कमस्टांसेस के अंदर पीपीडी यील्ड अ फॉल्स पॉजिटिव, कि पीपीडी उसको टीबी नहीं है पर फिर भी पीपीडी पॉजिटिव आए, दैट आर 2। अगर उसे एक्सपोजर हुआ है बीसीजी का, जो हम सबको लगी हुई है यहाँ, तो हम इसलिए यहाँ पीपीडी पाकिस्तान वगैरह में नहीं करते बिकॉज हमें सबको ट्यूबरकुलोसिस वैक्सीन लगी हुई है और हम सबका पीपीडी पॉजिटिव आएगा एंड द पेशेंट हैज बीन इन्फेक्टेड बाय एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया। तो हम पीपीडी नहीं करते, हम यूजुअली डू क्वांटिफेरॉन टेस्ट एंड ऑल कंडीशंस। अच्छा, बीसीजी क्या है? वी ऑल नो इट्स अ वैक्सीन, इट्स अ लाइव अटेन्यूएटेड वर्जन ऑफ माइकोबैक्टीरियम बोविस, जो हम सबको लगता है यहाँ। इट इज यूज्ड इन एंटी-टीबी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड इट आल्सो यूज्ड टू ट्रीट द ब्लैडर कैंसर। अच्छा, given the highest index of suspicion and a positive PPD, the uveitis managing clinician should provide following 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी अगर आपको समझ जाएंगे इसको है टीबी, दैट इज द चेस्ट इमेजिंग, पेट स्कैनिंग, कर्चन स्टेनिंग ऑफ स्पूटम एंड लेफ्ट नोड बायोप्सी। अगर आपको नहीं मिल रहा, क्वांटिफेरॉन भी इक्विवोकल है, ये भी इक्विवोकल है, तो 4 चीज़ें जो गोल्ड स्टैंडर्ड, दैट इज द लेफ्ट नोड एंड द कर्चन स्टेनिंग ऑफ द स्पूटम। अगर आपको लीनोपैथी है तो ये करना है। अगर सब कुछ नेगेटिव है, व्हाट शुड द यूवेक्टिस क्लिनिशियन डू? एक्वस या विट्रस सैंपलिंग है, दैट इज द लास्ट। अगर आपको लगता है फिर भी इट इज ट्यूबरकुलोस डिजीज,
आपकी 2 टेस्ट हैं, पीवीडी क्वांटिफ्रॉन वो भी नेगेटिव आए हैं, आपकी चेस्ट इमेजिंग भी नेगेटिव है, आपके जो स्पूटम कल्चर भी नेगेटिव है. लास्ट थिंग यू कैन डू इज एन एक्वस एंड अ विट्रस सैंपलिंग. What are two principles guide for TB treatment? Multi-drug regimen and a directly observed treatment. Directly observed है कि हेल्थ केयर वर्कर्स घर पे जाएं और देखें कि the patient is taking a anti-tuberculous drug के नहीं. That is the DOT is utilized and the multi-drug regimen is utilized. Resistance आती है. There is a widespread resistance to isoniazid, इसलिए अब हाल ही एक ड्रग नहीं यूज करते, we use a multiple drug क्योंकि there is a resistance. वाई डॉट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस. ये नहीं अगर एक हफ्ता उसने दवाई खाई फिर नहीं खाई तो फिर भी रेजिस्टेंस डेवलप होगी. तो डॉट एंड दैट इज अ डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो 6 महीने या 9 महीने खा रहा है तो वो मुसलसल खाए ताकि रेजिस्टेंस ना हो. टिपिकल इज INH रिफेम्पिसिन और pyrazonamide दैट इज यूज्ड फॉर 6 to 9 months. जो हम यूज करते हैं अगर देयर इज नो एविडेंस ऑफ पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट, हम भेजते हैं गुलाब देवी के पास, वो कहते हैं जी टीबी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, आपने खुद चलानी है तो चला दे, हमें नहीं चलानी. तो दैट शुड बी डन फॉर 6 months. फॉर नॉट 9 months. और अगर सिर्फ पल्मोनरी टीबी है तो फिर 9 months. और उसकी जो डोज है दैट इज एक गोली आती है